हाँ, बड़ा आनंद बड़ा आनंद। चलो तो अपन सर से पूछें। सर, आजकल गांव में आम लोग ज़्यादा कर कहीं भी ठेला पर, दुकानों पर या कोई चौराहे पर बैठे रहते और कहते हैं कि टीचर तो बैठे बैठे खा रहा, मतलब कोई कुछ नहीं पढ़ाती। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप मतलब पढ़ाते नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, सब शिक्षक पढ़ाते हैं, मगर क्या है, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण से शिक्षा विभाग बदनाम है भाई। कुछ लोग उसमें मुश्किल से 20% शिक्षक ऐसे हैं, बिल्कुल ही सत्य है कि जो यानी सरकार के दायित्वों को या अपने पद की गरिमा ना रखते हुए भी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते। बाकी ऐसा नहीं है, ये तो लोगों की मानसिकता बनी है उन टीचरों को देखकर कि भाई सब टीचर ऐसे ही होते हैं। बाकी सब 80% हैं जो बाकायदा अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, विद्यालय में जाकर बच्चों को बड़ी रुचि के अनुसार पढ़ा रहे हैं, उनका हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, यानी बच्चों से स्नेह के साथ शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए, और बच्चे उनसे ही स्नेह करते हैं। और मुझे तो लगता है सर वो शायद अपनी कमी छुपाने के लिए भी टीचरों पर पूरा दोष रोपण कर देते शायद, ऐसा है कुछ? कैसा मतलब पालक अपनी मतलब गलती छुपावे, अपने दोष छुपावे सीधे टीचर पे। ऐसा भी है, उसको रीजन जो है भैया देखो, आपसे हम एक बात कहो चाहते हैं, निवेदित करो चाहते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में 2 पहिया रहते हैं, उसी प्रकार शिक्षक और परिवार और विद्यार्थी और गाड़ी पे सवार है। यदि दोनों शिक्षक और उसका परिवार अपना दायित्व सही तरीके से निभाते हैं तो बच्चा जो विद्यार्थी उस गाड़ी पर सवार है वो बाकायदा अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मगर स्थिति क्या है कि यदि शिक्षक अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो कुछ परिवार ऐसे हैं कि बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके प्रति, भविष्य के प्रति जागरूक नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग अपने दोष छिपावे के कारण दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। जी, धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे फिर भी हाँ, चौबे जी आप क्या कहना चाहेंगे? 10 साल बाद बच्चा चाहिए तो कुछ नहीं पढ़ा। मतलब सही बात है कि बच्चा बताए कि हम शिक्षक पढ़ाते हैं हमें कि कैसे। हाँ, ये तो गांव वाले हैं, राजा राम के नहीं, मैं अपने के आए कौन। और अपन बैठकों में बुलाओ तो बैठकों में तो आते नहीं है कि नहीं? एसएमसी में आज तक आते नहीं है। और प्राइवेटों में सवेरे से लेकर शाम तक बच्चों के मतलब जैसे दूल्हा की सेवा करत वैसी करत बच्चों की, और ये तो एक बैठक में भी नहीं आए, है कि नहीं? नहीं, रीजन जो भी है भैया, प्राइवेट में अभिभावक को बच्चे को दाखिला करावे को एक उद्देश्य रहती है, उसके प्रति जागरूकता और बच्चे के भविष्य के प्रति वो चिंतन, इसलिए वो प्राइवेट में दाखिला कराते हैं। और आज अपने सरकारी स्कूलों की जा स्थिति है कि मलाई तो सब उधर चली जाते हैं, और जो वास्तव में शिक्षक कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजर के आज एक शिक्षक की पोस्ट पे पदस्थ हैं। हाँ, जो उनके बारे में कई दे जात के घर भी तो बैठे खा रहे हैं, जो कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरे, योग्यताधारी हैं। मगर अंतर जो है कि जो बच्चे शासकीय स्कूलों में दाखिल होते हैं वो अभिभावक उन बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है, इसमें शिक्षक का कोई दोषारोपण नहीं है। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। चलो सर, जैसे सब गांव के, देहात के और सभी जगह की एक आजकल किंवदंती टाइप की बन गई कि लोग कहते हैं कि टीचर तो शिक्षक बैठे बैठे खा रहे हैं। तो मतलब पढ़ा तो नहीं है का? नहीं, ऐसी कैसा कि पढ़ाऊ तो नहीं है सर। मतलब बचपन से आप पढ़ भी गए और अब तक की मेहनत कछु नहीं है? हम उन्होंने पढ़ो, हाँ पढ़ा रहे हैं। वर्तमान सर्व शिक्षा अभियान के तहत जैसो नियम चल रहा वैसो काम करवा रहा है, लेकिन भैया डांट वो पीट वो बिल्कुल नहीं हो रहा मोड़े बाल बच्चों पे, और घर कौन पालक उन पर ध्यान दे रहा हुआ। हाँ, तो मतलब के जो कि अपन तो स्कूल टीचर तो मेहनत करते लेकिन पालक करते नहीं है, तो भी अपनी कमी छुपावे हूँ पूरा पे थोपा, हाँ, कि बैठे बैठे खा रहे हैं।
भी अपनी खुद को का मोड़ी मोड़ा देख भी कोई टाइम नहीं है। हाँ, हाँ। तो कह रहे मास्टर पढ़ाओ तो नहीं है। यदि उनसे पूछा जाए कौन सी क्लास में, तो पूछा था बच्चों ही से, हाँ उन्हें जो भी पता नहीं है कि नहीं। ऐसे ही है सर। चलो ठीक है, धन्यवाद।